स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आपके सामने है नया टॉपिक जो है आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, कैपेसिटेंस को देखेंगे सारे बच्चे। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, देखिए ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कल हमने पढ़ा, कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और कल ही हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, क्यू बाई वी की रेशियो होती है। ठीक है, क्यू बाई वी की रेशियो होती है। एसआई यूनिट हमने पढ़ा, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, फैरेड और कूलम पर वोल्ट। अच्छा, एक बात और याद रखना है, कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज और वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है ना वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ का याद रखना है कि अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे कि ये जैसे कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर ना ही डिपेंड करता है ना ही वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपने समझनी है कि जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, अगर उसमें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए आपको मिल रहा है चार्ज 100 कूलम, ठीक है, पर 1 वोल्ट, दूसरी तरफ मिल रहा है 200 कूलम पर 1 वोल्ट, 300 कूलम पर 1 वोल्ट। तो कम वोल्टेज में चार्ज अगर ज़्यादा होगा स्टोर तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा कैपेसिटेंस होता है। देखिए कांस्टेंट वोल्टेज है, चार्ज ज़्यादा स्टोर हो रहा है इसमें, तो इसकी कैपेसिटेंस कैपेसिटर कौन सा बेस्ट होगा, जिसमें कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो 1 वोल्ट में अगर यहाँ पे 300 कूलम, ठीक है, चार्ज स्टोर हो रहा है, इट मीन्स बहुत कैपेसिटी है। इसमें 1 वोल्ट में कितना हो रहा है, 200 कूलम, बहुत कम। इसमें 1 वोल्ट में कितना हो रहा है, 100 कूलम, है तो ज़्यादा है लेकिन इसके कंपैरेटिवली तो ये बेस्ट कैपेसिटर होगा, ये बात याद रखना है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन और शेप के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट ले लें तो वोल्टेज और करंट को बढ़ाते रहें, वो एक दूसरे में देखिए एक्चुअल में कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए क्यू अपान, आपने पढ़ा है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तभी जाके हमारे पास ये हमें वैल्यू पता चली है। ठीक है, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन हमारे पास बेस्ट कैपेसिटर कौन सा होगा, जिसमें कम वोल्टेज में ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सके। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आता है यहाँ पे इसके यूनिट्स। तो पहला है माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड जो है इसका यूनिट है। ठीक है, माइक्रोफैरड इसका एक यूनिट होता है। एक्चुअल में 1 फैरड इज ए वेरी बिगर यूनिट, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो हम ज़्यादातर माइक्रोफैरड में करते हैं इसको। तो एक माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होता है, एक पिकोफैरड 10⁻⁻12 फैरड के बराबर होता है। चलिए आस्ता आस्ता टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का, ठीक है, कि 1 फैरड क्या होता है। ओके, 1 फैरड क्या होता है, तो 1 फैरड को जानने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू अपान वी हमें पता है। ठीक है, कैपेसिटेंस चार्ज अपान वोल्टेज होता है, और 1 फैरड किसके बराबर होगा, 1 कूलम अपान 1 वोल्ट। चार्ज की जगह पे 1 कूलम लिख दिया, वी की जगह पे 1 वोल्ट लिख दिया। अब कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास 1 वोल्ट देने से अगर 1 कूलम का चार्ज स्टोर होता है तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, 1 फैरड। तो वही चीज़ हमने लिखी है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कंडक्टर भी कह सकते हैं या कैपेसिटर भी, इज सेड टू बी 1 फैरड व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम रेजेस इट्स पोटेंशियल थ्रो 1 वोल्ट। जब 1 कूलम की चार्ज की वजह से एक कैपेसिटर का 1 वोल्ट का कैपेसिटेंस 1 वोल्ट की वोल्टेज बढ़ जाती है, तो उसी हमारे पास कैपेसिटर को हम 1 फैरड का कैपेसिटर कहते हैं या 1 फैरड का कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये था इसकी डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं और जो नया टॉपिक लाते हैं वो है हमारे पास कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए मैंने डायग्राम नहीं बनाई है, तो डायग्राम को देखेंगे, इसकी पहले डायग्राम को समझेंगे कि हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना था
आर, रेडियस कितना लिया हमने आर, और उसको हम चार्ज सप्लाई करते गए। और आपको पता है कि चार्ज कहाँ सरफेस के ऊपर स्टोर होता है, ये चार्ज सरफेस के ऊपर स्टोर हो गया, ये देख सकते हैं सरफेस के ऊपर चार्ज हो गया स्टोर। अब इसमें क्या लिखा है हमने, देखिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, द चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर रखा है, लेकिन हम मान सकते हैं कि होल चार्ज, मान के चलते हैं कि होल चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर में, सेंटर ओ के ऊपर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के हिसाब से डेफिनेशन 1/4 पाई क्यू अपान आर होता है। कैपेसिटेंस हमने पढ़ा क्यू अपान वी होता है, जबकि वी की वैल्यू ये है तो वी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। वी की वैल्यू जैसे ही हमने पुट करी तो वी की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्यू अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया और वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये आ गया हमारे पास इसका कैपेसिटेंस। ओके, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि कैपेसिटेंस इज वेरी बिग यूनिट, सॉरी फैरेड इज वेरी बिग यूनिट। लेट अस सी कि कितना बड़ा होता है। चलिए अज्यूम करते हैं कैपेसिटेंस हम लेते हैं कंडक्टर का 1 फैरेड, तब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमें पता है फार्मूला, आर किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये 4 पाई अपान में आ गया, तो 1/4 पाई, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस हमने 1 फैरेड लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फैरेड होने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, आर का यूनिट मीटर, तो जो कि 1500, लगभग याद रखना 1500 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइम। इसका मतलब अर्थ से 1500 टाइम अगर रेडियस की बड़ी स्फेरिकल चीज होगी तब जाके हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1 फैरेड। तो जो कि इसका मतलब इट इज वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है। ओके, तो अब ये हमारा टॉपिक हो गया कैपेसिटेंस क्या है, इसके छोटे यूनिट्स क्या हैं, और कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे जितने भी वीडियोस को अगर आपको पसंद आती है इनको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।